तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मगध साम्राज्य और मगध के उत्कर्ष के बारे में और यहाँ पे विभिन्न राजाओं का बारे में जानेंगे जो करीबन सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे बने रहें और पूरा देखें। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मगध के उत्कर्ष के कारण, मतलब मगध क्यों इतना उत्कर्ष किया। वैसे तो हम लोग महाजनपद का उदय पढ़े थे, उसमें 16 महाजनपद हुए थे। तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री मगध के आसपास ही घूमता था। तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि हम लोग पढ़े थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा राज्य था लेकिन शक्तिशाली था, और तो वही समय के अनुसार वो साम्राज्य का विस्तार होते गया। तो उसका वही दिया जो भौगोलिक क्षेत्र तथा योग्य शासकों ने यहाँ पे क्या किया, जन्म लिया। तो भौगोलिक क्षेत्र और योग्य महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध के साम्राज्य में परिवर्तित किया। तो भौगोलिक क्षेत्र में लोहे खानों की उपलब्धता थी जो झारखंड में अभी भी है। कृषि में तकनीकी है। हाथियों का सर्वप्रथम प्रयोग मगध में ही हुआ था। और आगे देखेंगे गंगा नदी तक आसान पहुंच था, क्योंकि गंगा नदी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, व्यापार करने के लिए आसानी थी। प्राकृतिक सुरक्षा था, जो राजगीर की पहाड़ी वगैरह थी तो लोग वहीं पे ज़्यादा अपने राजधानियाँ बनाया करते थे। योग्य और महत्वाकांक्षी राजाओं का होना, जो हम लोग पहले भी देखें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट के बारे में जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वही योग्य और महत्वाकांक्षी राजाओं का होना था, एक ये भी रीजन था। मगध का यही सारे रीजन था कि मगध इतना उत्कर्ष किया। तो आइए देखते हैं फिर मगध की कुछ राजनीति की। यहाँ पे मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मगध का उल्लेख कहाँ किया गया है सर्वप्रथम, तो अथर्ववेद में। इसका कुछ इतिहास महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मगध की कुछ राजनीतिक इतिहास, मतलब मगध के कुछ राजवंशों का बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले देखेंगे मगध का सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापन किसको माना जाता है, बृहद्रथ को माना जाता है, जो जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा जाता है कि मगध का प्राचीन राजवंश तो बृहद्रथ ही था। और आगे हम देखेंगे हर्यक वंश, और इसको सर्वप्रथम मतलब शक्तिशाली शासक और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश को, जिसमें बिंबिसार था जो वास्तविक संस्थापक था, ये हर्यक वंश का ही एक राजा था। इसे श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है इस वंश को, जिसकी राजधानी राजगीर थी। और बिंबिसार ने अंग देश जिसका शासक ब्रह्मदत्त था पर अधिकार कर लिया था, और यहाँ का शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि अंग देश को किसने जीता था, तो बिंबिसार ने ही जीता था। और यहाँ के राजा कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। और यहाँ का फिर बृहद्रथ ने किसको शासन दे दिया, तो अपने पुत्र अजातशत्रु को। ठीक है, बिंबिसार के बारे में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे, क्योंकि इन्होंने वैवाहिक संबंधों से अपना स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत किया था। तो यहाँ पे 3 विवाह देखेंगे जो विभिन्न राजाओं के से संबंध स्थापित किए थे। चलिए देखते हैं। प्रथम था कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से की थी। ठीक है, दूसरी विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से की थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। तो पूछा जाता है कि प्रथम रानी कहाँ की राजकुमारी थी, या किसकी बहन थी, या किसकी पुत्री थी। तो आप लोग को याद रखना है प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, और कौशल की राजपुत्री थी। दूसरा विवाह तो कहाँ की राजकुमारी थी, तो वैशाली की थी, चेलना। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी रानी के बारे में जानेंगे जो पंजाब के मद्र कुल के प्रधान क्षेमा की पुत्री थी। ठीक है, मद्र कुल की प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी। जो हम लोग 16 महाजनपद पढ़े थे उसमें अवंती भी एक शक्तिशाली महाजनपद था, और इसकी शत्रुता अवंती से ही थी।
यहाँ पे बार बार विभिन्न राजाओं ने आक्रमण किया लेकिन नहीं जीत पाया। तो हम आगे शिशुनाग वंश देखे थे जिसने अवंती पे विजय हासिल किया था। यहाँ के राजा कौन था? चंद्रप्रघोत महासेन थे। जो युद्ध हुआ था बिंबिसार और उन दोनों के बीच, लेकिन बाद में फिर संबंध ठीक हो गए और चंद्रप्रघोत थे, उनको अचानक बीमार पड़ जाने के कारण बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को उज्जैन भेजा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी सेवा के लिए या बिंबिसार ने किसको भेजा था या किस राज्य में भेजा था। तो यहाँ से सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्योंकि चंद्रप्रघोत जो अवंती के राजा थे तो बिंबिसार ने अपने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, जो बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार की हत्या कर इसने सिंहासन पर बैठा था, मतलब अपने पिता का ही हत्या करके सिंहासन पे बैठा था, तो इसीलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। और इस वंश को भी, पूरे वंश को भी, हर एक वंश को पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि सारे अपने पिता को हत्या करके ही बैठते थे। अजातशत्रु ने बिंबिसार का किया है। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अजातशत्रु का हत्या करके सिंहासन हासिल की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुरिक था। ठीक है, आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो पूछा जाता है कि अजातशत्रु किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से था। इसने शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध की महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में ही बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति भी इन्हीं की शासनकाल में हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसके शासक अजातशत्रु ही थे। राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। अजातशत्रु के सुयुग मंत्री वशकार था, जिसके सहायता से उसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ से एक फैक्ट बनता है, अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वशकार था, जिसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किए थे अजातशत्रु ने। ठीक है, यहाँ पे हम अब उदयन के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं उदयन। 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। उदयन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, मगध की। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे बुक में 460 भी देता है। तो हमने 2-3 बुक को देखा और सर्च किया तो मैक्सिमम जगह 461 ही पाई, इसलिए मैंने यहाँ 461 ही दिए थे। यदि ऑप्शन में दोनों रहता है तो आप 461 लगाएंगे, अन्यथा कोई एक रहता है तो 460 या 61 लगाएंगे। ठीक है, सबसे इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि इसने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी, इसकी राजधानी, अपना राजधानी बनाया था। उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। वैसे इनका 3 पुत्र थे, तीनों एक एक करके शासन किए थे। प्रथम थे अनिरुद्ध, दूसरे थे मुंडक और तीसरे नागदशक थे, जो इनका पुराणों में नाम दर्शक भी मिलता है। ठीक है, ये इनके मंत्री अमात्य मतलब मंत्री होता है। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में इनको क्या किया था? पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हर एक वंश समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। जो शिशुनाग कौन था? नागदशक का मंत्री था, उसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पे बने रहें क्योंकि हम ऐसे ही क्रम वाइज टॉपिक, हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पे वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स।